के सामने वर्ग 10वीं के काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज का सवाल ये है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम इसके उपयोग को बताएं, यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसके उपयोग को बताएं। तो हम बारी बारी से दोनों दर्पण के बारे में आपको बताते चलते हैं। आप अपने वीडियो को स्किप न करें बल्कि आखिरी तक देखिए मैं किस प्रकार से आपको समझाता हूँ और आसानी से परिभाषित भी करूंगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं। ये जो अवतल दर्पण होता है ये बनता कहां से, ये अवतल और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण किससे बनता है, वो बनता है गोलीय दर्पण से। किससे बनता है, गोलीय दर्पण से। किससे बनता है, दोनों मिलके उत्तल और अवतल दोनों दर्पण किस दर्पण से बनता है, गोलीय दर्पण से। तो हमको समझना है कि अवतल दर्पण कहते का, तो ये गोलीय दर्पण है ना, मान लो ये गोलीय दर्पण, एक का हम बाहरी सतह को रंग देते हैं, रस्तित कर देते हैं, बीच से हम ब्रेक करेंगे, और एक का अंदरिया सतह को रंग देते हैं और बीच से हम ब्रेक कर देते हैं यानी काट देते हैं। इसमें देखिए दो दर्पण करें, मानो एक दर्पण बन गया जिसका बाहरी सतह यानी उठा हुआ भाग ये बन गया अवतल, और जिसका भीतरी सतह ये हो गया उत्तल। तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण कहते हैं गोलीय यानी वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रस्तित हो यानी रंगा हुआ, यानी कि दर्पण का एक भाग रंगा रहेगा तब तो जाके प्रतिबिंब का निर्माण होगा ना। तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह यानी उठा हुआ भाग क्या हो, रस्तित हो, रंगा हुआ हो। यानी इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह, बाहरी सतह में क्या हो गया, उठा हुआ, क्या हुआ, उठा हुआ। वैसा दर्पण जिसका बाहरी यानी उठा हुआ बाहरी सतह रंगा हुआ मतलब यानी रस्तित का मतलब होता है रंगा हुआ हो। उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह यानी उठा हुआ भाग क्या हो, रस्तित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब उपयोग जाने, हम इसमें बताएंगे कि उपयोग भी बताएंगे। तो उपयोग क्या होते हैं ये समझिए। जो उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो हम करते हैं वो करते हैं गाड़ी का सर्च लाइट, जिसको हम आगे की ओर बोलते हैं, गाड़ी का सर्च लाइट। उसके बाद चिकित्सक में यानी डॉक्टर करते हैं चिकित्सक में, साथ ही साथ सौर भट्ठी में, और एक बताते हैं हजामत, जिसको हजामत बनाने में। कहने का मतलब जो अवतल दर्पण होता है उसको उपयोग क्या होता है, गाड़ी का जो सर्च लाइट आगे का लाइट होता है ना, उसमें लाइट को है ना उस दर्पण के फोकस पर रखता है, और फोकस से जो भी किरण निकलती है वो समांतर किरण निकलती है, तो उसमें होता है जिससे दूर दूर तक हम देख सकते हैं। चिकित्सक में डॉक्टर यहाँ पे कांच ला के अवतल दर्पण रोगी के नाक, मुंह, कान, नाक चेक करने के लिए। सौर भट्टी में यानी पूरे प्रकाश किरण जो अनंत से आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन का कहाँ पर फोकस स्थित होते हैं, फोकस पे। तो सब किरण एक जगह जब बनेगा तो हीट ज्यादा होगा, और साथ साथ हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में, बाल कटिंग में भी अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, उत्तल दर्पण भी जानते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है ये आप समझिए। मैंने अभी बताया कि जिसका बाहरी सतह यानी उठा हुआ भाग और अस्तित्व हो अवतल, और जिसका यानी वैसा दर्पण जिसका भीतरी, कौन सी भीतरी सतह बोले तो अंदर का भाग, क्या चाहिए, अंदर का भाग, अंदर वाला रस्तित बोले तो रंगा हुआ हो, क्या हो, रंगा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि यानी वैसा दर्पण जिसका अंदर का भाग यानी जो धंसा हुआ भाग हो, क्या हो, अंदर वाला धंसा हुआ भाग क्या हो, रंगा हुआ और अस्तित्व हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब देख सकते हो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का हम फिगर बना चुके हैं। अब इसका उपयोग हम समझते हैं। उपयोग बोले तो यूज, क्या बोले, यूज, हम यूज करते कहाँ हैं। तो अब सबसे पहले देखिए
मैं एक चीज़ बताता हूँ जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। अगर आप बाइक चलाते होंगे, 4 व्हीलर चलाते होंगे, ट्रक टेम्पो जो भी चलाते हो, साइड में कांच लगा होता है, साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में देखना, यानी बगल का जो कांच होता है उसमें आप उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस दर्पण का, गोलीय दर्पण का एक गुण होता है, खासियत होता है, किसी कोई भी बड़ा से बड़ा इमेज को क्या करता है, छोटा बनाता है। मान लीजिए हम बाइक चला रहे, पीछे ट्रक आ रहा, अब बताओ वो कांच न रहे तो उसमें ट्रक क्या बहुत उतना बड़ा तो नहीं दिखेगा, उसका छोटा तस्वीर बनाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड रिलेटिव काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन दोनों को याद कर लीजिए और जरूर आप 5 नंबर का आसानी से ला पाओगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें।